दिसंबर 1683 के आखिरी दिनों में मुअज्जम शाह आलम जैसे तैसे रामघाट पार करके जनवरी 1684 में गोवा पहुंचे। शाह आलम ने पुर्तगाली गवर्नर अल्वोर से मुगल नौसेना को गोवा में प्रवेश करवाने की इजाजत मांगी, जिसे अल्वोर ने ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर मुगलों ने भी गोवा में भारी तबाही मचाई। इसके बाद मुगलों ने सिंधुदुर्ग जिले में तबाही मचाई और वेंगुर्ला में राजकुमार अकबर का जहाजी बेड़ा भी नष्ट कर डाला। इस मुगल मराठा संग्राम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपूरणीय क्षति पहुंची। सूरत से मुगल जहाजी बेड़ा राहत सामग्री लेकर आ रहा था, लेकिन उसे रास्ते में ही मराठा नौसेना ने लूट लिया। इससे पहले कि मुगल फौजें भूखमरी का शिकार होती, शाह आलम ने कोंकण से वापसी शुरू कर दी। लेकिन इस वापसी यात्रा के दौरान मुगलों पर मराठों ने जी भरकर छापे मारे। कई मुगल सिपाही तो महामारी के कारण मर गए। मुअज्जम के गोवा कांड से तो उल्टा मराठों को ही फायदा हुआ। जनवरी फरवरी 1684 में संभाजी महाराज ने कवि कलश को गोवा भेजा और अल्वोर से पोंडा की संधि कर ली, जिसकी मध्यस्थता की सुल्तान अकबर ने। इस तरह से पुर्तगाली संग्राम से बाहर हो गए। फरवरी 1684 में मराठों ने बहादुरगढ़ पर हमला किया, जहां राजकुमार आजम शाह का पड़ाव था। यहां मुगलों ने मराठों को हराकर उनके सरदार तिमाजी को पकड़ लिया, पर दूसरे राजकुमार शाह आलम मुअज्जम का बहुत ही बुरा हाल था। अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों में अहमदनगर लौट रही शाह आलम की फौज को मराठों ने जगह जगह हराया। तो ये था मुगलों का पहला दक्षिण कोंकण अभियान। अप्रैल 1684 में दो महत्वपूर्ण साझेदारियां हुई। एक थी मुगलों और मैसूर के बीच, जिसमें औरंगजेब ने मैसूर की मराठों के विरुद्ध मदद के लिए शुजायत खान को भेजा। मुगलों की मदद से चिक्कदेव राज ने कार्नाटिक क्षेत्र में कुछ मुठभेड़ों में मराठों को हराकर अपना प्रभाव बढ़ाया। इससे मराठों की कार्नाटिक क्षेत्र में पकड़ फिर से कमजोर होने लगी। दूसरी साझेदारी थी संभाजी महाराज और अंग्रेजों के बीच, बीरवाड़ी की संधि, जिसमें अंग्रेज संभाजी महाराज को उन्नत अंग्रेजी हथियार और गोला बारूद देने के लिए राजी हो गए। लेकिन संभाजी महाराज पूरी तरह से सावधान थे। उन्होंने शर्तें रखी कि ईसाई मिशनरी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए, दास व्यापार न किया जाए और बाकी व्यापार के लिए मराठों को नियत व्यापार कर दिया जाए। इसके अलावा मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी पर भी पाबंदियां लगाई गईं। संभाजी महाराज की कोशिश थी मराठा सेना का आधुनिकीकरण किया जाए। शायद इसी वजह से मराठे इतने लंबे समय तक मुगलों से लड़ सके। इस वक्त मुनासिब तो ये था कि औरंगजेब के पड़ाव पर अचानक हमला करके एक बार में सारा किस्सा ही खत्म कर दिया जाता, और ये संभव भी था, लेकिन इतना आत्मविश्वास था नहीं। फिर भी 1684 में मराठों ने बीड़ और अंबड़ पर छापे मारे। फिर बरसात आई और चली भी गई। मुगलों ने उत्तर कोंकण में विफलता के पीछे के कारण पता लगाए। दरअसल इसके रास्ते में दो मजबूत किले थे, माहुली और दूसरा था कोथलीगढ़। तो ये दो किले उत्तर कोंकण की दो चाबियां थीं। बरसात के बाद नवंबर 1684 में शहाबुद्दीन खान ने सातारा पर हमला कर दिया और एक फौज ने कोथलीगढ़ पर। सातारा में तो मुगल हार गए, लेकिन कोथलीगढ़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और उसके किलेदार नारोजी त्र्यंबक का सर काटकर बाजारों में घुमाया। स्वाभाविक है, इसका सभी मराठा किलेदारों पर गहरा असर पड़ा होगा। उन सबको मनसबदारी के सुनहरे सपने, सब्ज बाग भी दिखाए जाने लगे। ऐसे दुर्गम किलों पर विपरीत परिस्थितियों में कोई क्यों लड़े, जब वो बगैर लड़े आराम की जिंदगी बिता सकता है। स्वराज्य का सपना धुंधलाने लगा और हिंदवी स्वराज्य के उत्तरी भाग में गद्दारी की लहर दौड़ पड़ी। फिर भी दिसंबर 1684 में मराठों ने कोथलीगढ़ जीतने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा संकेत मिलता है कि नवंबर अथवा दिसंबर 1684 में संभाजी महाराज ने खुद बहादुरगढ़ पर चढ़ाई की, लेकिन पारनेर में उनकी मुगलों से टक्कर हो गई और उन्होंने मुगलों को हरा दिया। इस तरह से 1684 खत्म हुआ।